बड़ी खबर ये आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मौलावी आमिर खान मुतक्की उनके बीच बातचीत आज शाम हुई है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखकर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि डीपली अप्रिशिएट हिज कंडमनेशन ऑफ द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जिस तरह से अफगानिस्तान ने इस पर बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का वो स्वागत करते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों ये कोशिश हुई थी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया जाए, उसको एक बेसलेस रिपोर्ट की तरह मान के खारिज किया अफगानिस्तान ने। उन्होंने ये भी बताया इस पोस्ट में कि किस तरह से उन्होंने अपने दोनों देशों के बीच जो ट्रेडिशनल दोस्ती है उसके बारे में बात की, अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो दोस्ती है और लगातार सपोर्ट जो है, डेवलपमेंट नीड्स जो है उसके बारे में बात की है, किस तरह से आगे ये सहयोग बढ़ाया जाए उसके बारे में भी बात की है। अब ये कॉन्वर्सेशन जो है, ये बातचीत क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक दुनिया में किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, भारत ने भी मान्यता नहीं दी है। लेकिन कुछ वक्त पहले जो यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी थे जेएस पाई, वो गए थे, जेपी सिंह वहाँ पर कुछ वक्त पहले गए थे। उसके बाद जो टेक्निकल टीम है वहाँ पर स्टेशनड है और बातचीत जो है वो हो रही है। भारत वहाँ पर खाने का सामान हो या दवाइयाँ हो वो लगातार पहुँचा रहा है। पाकिस्तान के भी रास्ते ये जाता रहा है लेकिन अब बंद हो गया है। और ये जो डिस्ट्रस्ट की बात वो कर रहे हैं, असल में पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि भारत ने निशाना लगा के अफगानिस्तान में मिसाइल दागे हैं और उसी वक्त न सिर्फ भारत ने इस बात का खंडन किया था बल्कि तालिबान सरकार ने भी वहाँ पर साफ कहा था कि ये झूठ है, बेसलेस है, उसको खारिज किया था। वो पाकिस्तान के झूठ में नहीं आया। पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में रहा है कि अफगानिस्तान को कैसे भारत के खिलाफ वो टर्न कर सके, लेकिन ये हो नहीं पाया है। लेकिन जब यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बात कर रहे हैं कि आगे कोऑपरेशन कैसे होगा, तो निश्चित तौर पर आगे अब ये देखा जाएगा कि भले ही मान्यता न दी हो लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कोऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। और ये पाकिस्तान को परेशान करने के लिए बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी ठनी हुई है। दोनों देशों की सीमा को अफगानिस्तान नहीं मानता है। लगातार वहाँ पर झड़पें होती रहती हैं और पाकिस्तान के सैनिक वहाँ पर मारे जाते रहते हैं और पाकिस्तान की ये कोशिश लगातार रहती है किस तरह से वो अफगानिस्तान को इस तरह से अपने तरफ करे कि वो भारत के खिलाफ हो जाए और भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खुल जाए, जो कि नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने यही कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। तो ये बातचीत जो है ये पाकिस्तान के लिए बेहद परेशान करने वाली बातचीत है। और भले ही अभी ये ना लग रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर अफगानिस्तान तालिबान सरकार के लिए भारत की तरफ एक मान्यता प्राप्त करने की तरफ कहीं ना कहीं एक रास्ते की शुरुआत जरूर नजर आती है।